हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग अनुपात समानुपात को पढ़ने वाले हैं। खासकर देखिए, इस क्लास में हम लोग अनुपात को देखेंगे और जो समानुपात के क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। और देखिए, इससे पहले 6 क्लासें हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये 7वीं क्लास है जिसमें हम लोग अनुपात को पढ़ेंगे। देखिए, अनुपात से क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाता है जिसमें आपका जैसे अनुपात दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा अनुपात बड़ा है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ये आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या दिए गए। देखिए, सबसे पहले हम लोग अनुपात के बारे में देखने वाले हैं कि अनुपात किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें अनुपात समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच का संबंध होता है। ठीक है, तो या तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, या तो दूसरी डेफिनेशन देख लीजिए, जो अनुपात मात्राओं की तुलना करने का एक तरीका है। ठीक है, या तो ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अनुपात समान प्रकार की दो मात्राओं के बीच क्या होता है, संबंध होता है। या तो ये बोल सकते हैं कि अनुपात कह रहे हैं कि मात्राओं की तुलना करने का एक तरीका है। तो देखो, समान प्रकार की क्या लिखा है, समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध होता है। संबंध का मतलब ये होता है कि जैसे हमने लिखा है कि 2:3 लिख दिया, या ऐसे लिख लो 2:4 लिख दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इससे कितने गुना है, 2 गुना हो गया। ठीक है, तो दो संख्याओं के बीच क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इस चीज़ को 2 कितना लिख देंगे, आपका 4 लिख देंगे। तो ये मतलब हो गया कि ये ऊपर वाली संख्या है, या तो समझ लो इसकी कितनी है, आधी है, सॉरी ऊपर वाली संख्या इसकी कितनी है, आधी है। या तो ये समझ लो नीचे वाली संख्या इससे कितनी है, 2 गुनी है। समझे? तो ये होता है कि दो प्रकार की संख्याओं के बीच क्या होता है, संबंध को प्रदर्शित करता है अनुपात। या तो ये समझो दो मात्राओं की क्या की जाती है, तुलना की जाती है, कंपेयर की जाती है कि जैसे नीचे वाली संख्या ऊपर से कितनी है। सही, नीचे वाली संख्या जो है ऊपर से कितनी है, 2 गुनी। सही, या तो ऐसे समझो ऊपर वाली संख्या नीचे की कितनी है, आधी है। सही, तो इसको बोला जाता है, आपका क्या बोला जाता है, अनुपात बोला जाता है। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे आपका अनुपात लिखा है 2:4, इसको हम लोग 2/4 भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्न को सरल अनुपात में बदलेगा। जैसे आपका ये अनुपात दिए गए और इसको क्या कह रहा है, सरल अनुपात में बदलना है। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला भाग दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका है फर्स्ट और इसका पहला पार्ट कह रहा है कि इसको किस में बदलना है, सरल अनुपात में। जैसे आपका 221 अनुपात कितना कह रहा है, 289 कह रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 221/289। समझे? अब देखो यहाँ से समझो, ये जो बटे की संख्या है, चलो नेक्स्ट स्टेप कर लो। तो बटे की संख्या है वो आपका 17 का वर्ग है, 17 × 17 कर लो। ठीक है, क्योंकि 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है, 17 × 17 होता है। सही, अब इसी तरह हम लोग क्या करें, ऊपर वाली संख्या को तोड़ लो। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को तोड़ो, कितना आएगा। तो इसको देखो नहीं समझ में आ रहा है तो फैक्टर कर लेना है। अब देखो फैक्टर में क्या होगा, आपकी भाग तो जाएगी नहीं, इसका मतलब ये हो जाए 13 × 17। ठीक है, ऊपर वाली करके देखना। या तो आप लोग ये समझ लो दोनों संख्याएं किससे विभाज्य होंगी। ठीक है, तो आप भाग कर दीजिएगा। तो देखो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 13/17। तो ये आपका बन जाएगा अनुपात हो जाएगा और ये सरल अनुपात हो गया है। समझे? और देखिए, एक तो तरीका ये रहेगा, दूसरा तरीका आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे लिखा है 221 कितना लिखा है, 289। तो आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं में किसका भाग जाएगा। समझे? अब दोनों संख्याओं में सेम संख्या से भाग जाना चाहिए, ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि ऊपर वाली संख्या 2 से काट दो, नीचे वाली संख्या 3 से काट दो। समझे? ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि दोनों संख्याओं में सेम संख्या से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये संख्या किससे कटेगी, आपकी 17 से कटेगी कितनी बार, 13 बार, और ये 17 से कटेगी तो 17 बार। तो ये हो जाएगा आपका 13/17, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 13:17। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर तथा 1 मीटर को क्या करना है, अनुपात में बनाना है। इसी का आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर दिए गए
और तथा कह रहा है 1 मीटर। क्या कह रहा है? 1 मीटर। तो इसको किस में बदलना है? अनुपात में बदलना है। तो ध्यान रखना है क्या निकालना है? इनका अनुपात निकालना है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना है, देखो अनुपात निकालने के लिए इनकी जो यूनिट होती है ना, यूनिट्स वह समान होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसकी यूनिट क्या दी थी? सेंटीमीटर, और ये किस में दिया था? मीटर में दिया था। सही, ये किस में दिया? सेंटीमीटर, और ये किस में दिया? मीटर में दिया। तो या तो दोनों मीटर में होने चाहिए, या तो दोनों किस में होने चाहिए? सेंटीमीटर में होने चाहिए। समझे? तो हम लोग क्या करेंगे, ये मीटर को किस में कन्वर्ट कर लूँगा? सेंटीमीटर में। आप लोगों को पता होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर? 100। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 100 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका देखो 60 सेंटीमीटर, तथा यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाए? 100 सेंटीमीटर। अब आपको इसको अनुपात के रूप में लिख लीजिएगा, अनुपात के रूप में। तो यहाँ पे अनुपात के रूप में लिखेंगे, देखो 60 अनुपात कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो देखो 0 से 0 कटेगा, 2 से काटो 3, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये जो बनेगा 3:5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, तो तीसरा भाग। तो तीसरा भाग क्या कह रहा है? 1.2 किलोग्राम कह रहा है। ठीक है, और तथा क्या कह रहा है आपका? 840 ग्राम कह रहा है। तो देखो यहाँ पे भी अलग अलग दिया गया है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग पिछले साल के जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे ये दे देगा और आपसे कहेगा कि अनुपात में बनाइएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या दिया गया? किलोग्राम, और यहाँ पे क्या दिया? ग्राम दिए गए। तो दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। या तो दोनों किलोग्राम में होना चाहिए, या दोनों किस में होनी चाहिए? ग्राम में होनी चाहिए। तो आप लोग ये ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो इस किलोग्राम को हटा के यहाँ पे 1000 का गुणा कर दो। 1.2 में कितने का गुणा करना है? 1000 का। तो ये किस में बन जाएगा? ग्राम बन जाएगा। तथा और ये क्या है आपका? 840 ग्राम है। ठीक है, तो देखो 1 0 से पॉइंट खत्म, 100 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1200 ग्राम। क्या बन जाएगा? 1200 ग्राम। तथा ये क्या हो जाएगा आपका? 800 ग्राम, वो सॉरी 840 ग्राम, पहले से 840 ग्राम। अब इसको आप लोग कन्वर्ट कर लो अनुपात में। सही, दोनों देखो वैल्यू सेम हो गई, क्योंकि दोनों किसमें? एक ग्राम में बन गई। तो यहाँ पे आपका लिख सकते हैं 1200 अनुपात कितना हो जाए? 840। देखो 0 से 0, 12 से काटेंगे तो 10, और यहाँ पे 7 बार कटेगा। ठीक है, 12 × 7 84 हो जाता है। तो ये आपका बन जाएगा 10:7 हो जाएगा। तो देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? चौथा नंबर कह रहा है कि 360 रुपये कह रहा है तथा 90 पैसे कह रहा है। तो आपका कह रहा है 360 रुपये तथा कह रहा है 90 पैसे कह रहा है। कितना कह रहा है? 90 पैसे। तो अब देखो दोनों यहाँ पे समान नहीं है, तो दोनों को फिर समान करना पड़ेगा। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं आपके? 100 पैसे होते हैं। 100 का गुणा करो, तो देखो 360 गुणे कितना करना है? 100, तथा क्या हो जाएगा आपका? 90 पैसे। क्या हो जाएगा? 90 पैसे। सही, अब देखो 2 0 से पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 360 पैसे बन जाएगा ये भी। ठीक है, और तथा ये क्या हो जाएगा आपका? 90 पैसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 पैसे। क्लियर कि नहीं? अब देखो इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अनुपात पूछा गया आपसे, तो ये हो जाएगा 360 अनुपात कितना हो जाएगा? 90। 0 से 0 कटेगा, 9 से डिवाइड करो 4 बार, और 9 एकम 9। तो ये बन जाएगा आपका 4:1। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 80 पैसे और 4 रुपये का अनुपात पूछा गया। देखिए अभी पीछे क्या था? पैसे, और ये 4 रुपये कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 80 पैसे कह रहा है। तो ध्यान रखना है, देखो इसको डायरेक्ट भी अनुपात में बना सकते हैं, या तो आप पहले कन्वर्ट कर लो। 80 पैसे और कितना कह रहा था? 4 रुपये। तो 4 रुपये में देखो रुपये को पैसे में कन्वर्ट करो, और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 80 पैसे, और कितना हो जाएगा आपका? और 400 पैसे। कितना हो जाएगा? 400 पैसे। दोनों संख्याएं कैसी होंगी? समान। डेफिनेशन भी हमने लिखा था कि, ठीक है, अनुपात की डेफिनेशन क्या लिखी थी? समान प्रकार की दो संख्याओं। ठीक है, तो समान प्रकार का मतलब यही होता है। ठीक है, संख्याएं समान प्रकार की नहीं होनी चाहिए। आप लोग समझो डेफिनेशन क्या लिखा था? समान प्रकार की। समान प्रकार का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे यहाँ पे अनुपात 2 लिखा है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। समझे? तो समान प्रकार का मतलब यही होता है। सही, क्योंकि एक तरफ क्या है? पैसे है, तो दूसरी तरफ क्या है? रुपए। तो इन दोनों का अनुपात नहीं बनेगा। समझे? तो दोनों क्या होने चाहिए? या तो दोनों कैसे होने चाहिए? पैसे में होने चाहिए, या दोनों किस में होने चाहिए? रुपए में होने चाहिए। तो इस टाइप के समान प्रकार की बात कर रहा था, ध्यान रखना है। ये कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। अब तो क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेशन में समान प्रकार की संख्याएं क्यों लिखा था।
समझ आया। तो अब ये दोनों क्या बन गई, समान प्रकार की बन गई। तो इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 80 अनुपात कितना हो जाएगा 400। देखो 0 से 0, 8 एकम 8, 8 पंच 40 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1:5। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 500 मीटर और कह रहा है कि 5 किलोमीटर कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन 500 मीटर और 5, तो देखो 500 मीटर और क्या रहे यहाँ पर 5 किलोमीटर। देखो ये समान प्रकार की नहीं है, ठीक है, दोनों कैसी हैं, अलग अलग हैं। ये मीटर और ये किलोमीटर है। और आप लोगों को अभी बताया था 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। जैसे 1 किलोमीटर की बात करें तो 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। तो किलोमीटर को कन्वर्ट कर लो, तो ये बन जाएगा आपका 500 मीटर और आपका हो जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो 5 गुणे 1000 करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 5000 मीटर बन जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ अब मीटर हो गया, तो इसको आप लोग कन्वर्ट कर दो अनुपात में। किस में कन्वर्ट करना है, अनुपात में। तो ये हो जाएगा आपका 500 अनुपात कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से काटेंगे तो 1 और ये 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 1:10। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इन दोनों क्वेश्चनों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2:3, 6:7, 8:9 और कह रहे 11:13 का कह रहा है मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिएगा। आपसे पूछा है मिश्रित अनुपात, क्वेश्चन नंबर 4। आपके अनुपात दिए गए अलग अलग 4 अनुपात दिए गए, इनका मिश्रित अनुपात पूछा गया है। तो देखिए जब भी आपका जैसे अनुपात दिया जाता है A:B, जैसे आपका नेक्स्ट X:Y, जैसे आपका M:N, ऐसे करके अनुपात दे दिए जाए और आपसे कहे कि मिश्रित अनुपात बताओ, क्या पूछे, मिश्रित अनुपात पूछे, ठीक है। तो ध्यान रखना है मिश्रित अनुपात में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका अंश होता है, अंश का मतलब आपकी जो पहली संख्या होती है ये वाली, तो इसका आपस में गुणा कर लेते हैं ऊपर, ठीक है, A गुणा X गुणा M, ठीक है, पहली वाली का आपस में करना है। उसके बाद नीचे वाली संख्या गुणा कर लेते हैं B गुणा आपका हो जाएगा Y गुणा N, ठीक है। तो ये बोला जाता है मिश्रित अनुपात, समझे। तो इसी टाइप से जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया गया तो आपसे कह रहे हैं जैसे 2:3 कह रहा है, 6:7 कह रहे हैं, 8 कितने कह रहे हैं 9, 11:13 कह रहे हैं। तो हमसे पूछा गया मिश्रित अनुपात, क्या पूछा गया, मिश्रित अनुपात पूछ रहे हैं। तो देखो मिश्रित अनुपात पूछ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3। अनुपात को क्या लिख सकते हैं 2/3 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6/7 इंटू इसको लिखना है आपको 8/9 इंटू 11/13। क्लियर हुआ। अब देखो हम लोग क्या करना है, इन सभी संख्याओं का ऊपर गुणा करना है और नीचे का नीचे करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, देखो गुणा करो, 6 गुणे 2 कर लो 12 और 8 गुणे 11 करेंगे तो 88 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गुणा करो, 7 गुणे 3 करो 21 हो जाएगा, 13 गुणे 9 करो ये हो जाएगा आपका 117। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर नीचे देख लीजिएगा, भाग जा रहा है, देखो इसको 3 से काटो, 3 चौको 12 हो जाएगा और इसको 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या करना है, 4 का गुणा करना होगा आपको, 4 गुणे 8 करोगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 4 गुणे 8 करेंगे 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, तो 352 हो जाएगा। अब देखो 7 का 7 हम करेंगे तो 7 गुणे 7 हो जाएगा 49, 4 7 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 1 तो 7 एकम 7 और 1 कितना है 8, तो ये आ जाएगा आपका 352/819। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 3:4, 2:5, कह रहे हैं 5:9 और कह रहे हैं 18:25 का कह रहे हैं मिश्रित अनुपात व्यक्त कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका 3:4, 2:5 कह रहा है और कह रहा है आपका 5:9 और कह रहा है आपका 18:25। इनका क्या निकालना है, मिश्रित अनुपात निकालना। तो देखिए मिश्रित अनुपात निकालना है तो क्या करना होगा, अभी एक क्वेश्चन लगाया था। तो देखिए 3:4 और 2:5 और कह रहा है 5:9 और कह रहा है 18:25। तो देखिए आप लोग क्या करना है, काटना है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे काटिएगा, 2 से 4 में भाग करेंगे 2 बार, 3 का इसमें करेंगे तो 3 बार जाएगा। अब 3 का 18 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। 2 का करो यहाँ पे 3 बार जाएगा। तो देखो ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा 25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3/25। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो थोड़ी सी आप लोग कोशिश करेंगे तो ये सारे के सारे सवाल आप लगाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहे हैं कौन सा अनुपात बड़ा है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हमसे कह रहे हैं कि कौन सा अनुपात बड़ा है, तो आपके 1 2 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, समझे। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे इसका, कह रहे हैं कि देखो 5 अनुपात कह रहा है 8, या आपका कह रहा है 11 अनुपात कितना कह रहा है 14 कह रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो 5/8 या आपका 11/14 कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा गैप कर लीजिएगा, तो इसको या करके हम लोग 11/14 लिखेंगे। तो हमसे पूछा है कौन सा बड़ा है, ठीक है, हमसे ये कह रहे हैं कौन सा बड़ा है। तो देखिए ये अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अनुपात बड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बट्टे की संख्या है इनका एलसीएम लेंगे। तो देखो 8 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, जो हर है ना नीचे वाली संख्या क्या बोली जाती है, हर बोली जाती है, तो इसको 56 बनाना है। कितना बनाना है 56। तो इसमें कितना गुणा करना होगा 7 का। जब नीचे 7 का गुणा किया तो ऊपर भी 7 का करना होगा। देखो यहाँ पे कितना करना होगा 4 का करना है, नीचे 4 का किया तो ऊपर भी 4 का गुणा करना होगा, समझे। तो अब देखो ऊपर 7 का करोगे कितना हो जाएगा 35, और इसमें आपका 7 का करेंगे कितना हो जाएगा 56, या आपका हो जाएगा 44, और ये क्या हो जाएगा 56। तो देखो हर समान हो गए। तो अब आप लोग ऊपर से तुलना कर लो कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो 44 बड़ा है इससे, सही 44 क्या है इससे बड़ा है। तो आपका जो बड़ी संख्या पूछी गई तो इसका मतलब हो जाएगा 11/14 जो दिया गया है ये क्या हो जाएगा बड़ा अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे बड़ी संख्या पूछी तो इसका आंसर हो जाएगा 11/14 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 5/8 या कह रहा है 7/10 कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो इसको लिखना है आपका, देखो 5/8 या आपका 7/10 कह रहा है, ठीक है। तो इसको लिखना है, देखो 5/8 या आपको लिखना है इसको 7/10 लिखना है। तो देखो 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो 40 हो जाएगा तो यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे 5 का, तो ऊपर भी 5 का। तो यहाँ पे देखो 4 का और ऊपर भी कितना हो जाएगा 4 का। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, और 8 × 5 कितना हो जाएगा 40, या यहाँ पे करो 7 × 4 करो तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 40। तो देखो 25, देखो नीचे की तो संख्या समान है, ठीक है। तो ऊपर वाली तुलना करो, ये 25 और ये 28 है, कौन सी बड़ी हो जाएगी आपकी 7 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 10, ये संख्या क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, समझे। तो ये आपका अनुपात क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन दिए थे, 3 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन हमने बता दिए। आप लोगों को क्या करना है, जो 3rd क्वेश्चन दिया गया है वो आप लोग स्वयं करना है, ठीक है। होमवर्क के लिए है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात कह रहे हैं 4/3 है, यदि कह रहा है एक संख्या 48 है, कह रहे हैं दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे कह रहे हैं 2 संख्याओं का अनुपात, तो यहाँ पे अनुपात कितना दिए गए 2 संख्याओं का, उसको लिखने अनुपात दिए 4/3 दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग संख्याएँ मानेंगे, क्या मानेंगे संख्याएँ। तो संख्याएं मानने के लिए हमें अनुपात को ख़त्म करना होगा। तो आप लोग ध्यान रख रहे हैं कि जब भी जैसे 2 संख्याओं का अनुपात दिया जाता है उसको ख़त्म करना है और संख्याएं मानना है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें किसी भी कांस्टेंट संख्या को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 4 और 3 है तो इसमें कांस्टेंट का गुणा कर लो, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 4x और ये बन जाएगा 3x, सही। तो 4x, 3x, ये दोनों क्या बन गई संख्या बन गई। तो हमसे कह रहे हैं एक संख्या 48 है, तो एक संख्या का मतलब आपकी जो पहली संख्या है वो कितनी दी गई 4x, और ये कितनी कह रहा है 48 कह रहे हो। तो 4x = हम लोग क्या लिख सकते हैं 48, तो डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। तो हमसे पूछे दूसरी संख्या कितनी होगी, ठीक है। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी है आपकी 3x है, तो यहाँ पे 3 और x का मान कितना है 12 रख दो, तो 12 × 3 = 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। देखिए इस क्लास में आप लोगों ने अनुपात को पढ़ा था और अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चनों को किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।